निरंजना केंद्रीय मंत्री हैं, यहीं पटना साहिब से सांसद हैं। इस रविशंकर जी जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि हाँ एनडीए की सरकार यहां बन सकती है 133 से 143 सीट, लेकिन इसके साथ ही ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को गिरता हुआ भी दिखा रहे हैं, ये आपकी वोट परसेंटेज को भी गिरता हुआ दिखा रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव आते आते कहीं तस्वीर और न बदल जाए। देखिए, आपके सर्वे करने वाले ने स्वयं एक सावधानी प्रकट की है। क्या कहा उन्होंने कि ये 10 से 15 का सर्वे है और चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो ये बदलेगी। हमारा पूरा विश्वास है कि ये एनडीए के पक्ष में बदलेगी। मैं लगभग 8-9 दिन से स्वयं बिहार का प्रचार कर रहा हूँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कल मैं था अररिया वगैरह क्षेत्र में था, नेपाल के बॉर्डर पर था। आज मैं अपने फतुआ क्षेत्र के गाँव में घूम रहा था विधानसभा के, कल मैं बख्तियारपुर में जाऊंगा। और आपको बता दूं कि मैं पिछड़े अति पिछड़े यादों के भी गांव में गया और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, लोगों की सोच है, उन्होंने देखिए काम देखा है, कितना बिहार बदला है। मैं एक सवाल पूछता था कि बिजली है कि नहीं, तो बिजली है। सड़क है कि नहीं, तो सड़क है। अब बिहार के 45,000 गाँव में हम 1,000 करोड़ रुपये की योजना से 6 महीने में बिहार के सभी 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेकर के जा रहे हैं। हर जगह मोबाइल फ़ोन पहुंचा है, स्मार्टफोन पहुंचे हैं। तो ये बिहार, मैंने एक जुमला कहा था, जुमला मत कहिए, एक मैंने उदाहरण दिया था, जो दिया था बरारी में। बरही कहाँ पर है? ये खजौली में है, नेपाल के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर पहले हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं थी। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने एक ही बात कहा, कितने लोग हो सोशल मीडिया पर, कितने लोग हो फेसबुक पर, कितने, लगभग 10,000 लोगों में से 7-8 हज़ार ने हाथ उठाया। हमने कहा कि देखिए, एक तरफ जो लोग तेल पिलावन लाठी भजावन की बात करते थे, वही समाज आज किस तरफ जा रहा है। तो कृपया करके बिहार के बदलाव को समझिए। और ये अगर 15 साल के बाद भी आपके सर्वे में ये एनडीए को 133 से 143 दिखा रहा है, तो ये आगे आकर के 163 से 180 प्लस होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि एक बार देखिए, जो चीज़ें बदलती हैं वो फिर रुकती नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और आपके सर्वे का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग भी जमीन पर रहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही प्रामाणिक निर्णायक विजय होगी। हाँ। जी, आप बोलिए। ठीक है रविशंकर जी, अगला सवाल आपसे है। दो जो बड़ी बातें इस पूरे सर्वे में सामने आई हैं, उनमें से एक ये है कि तेजस्वी यादव लोकप्रियता में आगे बढ़ रहे हैं। लोकप्रियता में उनका आगे बढ़ना क्या संकेत देता है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता में मामूली है लेकिन गिरावट है। दूसरी बड़ी बात, आप लोग कब तक लालू का वो गुंडा राज याद दिला दिलाकर वोट मांगेंगे? तेजस्वी यादव क्या अपनी जमीन बनाने में कामयाब हो रहे हैं? वरना अगर सुशासन पर इतना भरोसा होता सर, तो नित्यानंद राय जो कि एमओएस होम है, वो डरा रहे कि आरजेडी जीत गई तो कश्मीर बन जाएगा। ऐसे बयानों की क्या जरूरत पड़ती है? रविशंकर जी। देखिए, हर पार्टी के नेता को अपनी जमीन बनाने का अधिकार है और आरजेडी के नए नेता वो जमीन बना रहे हैं तो बनाएं, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन सामान्यतः मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। मुझे आप एक चीज जवाब दे दीजिए, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आ रही आवाज कि आरजेडी के दफ्तर के होर्डिंग पर, तो मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आरजेडी के दफ्तर के होर्डिंग पर माता पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं है, जिसके कारण वहां पर वो हैं? क्यों शर्म है उससे? यही बड़े सवाल है कि वो भी अपने विरासत से परेशान हैं, कई जगह दुखित हैं, कई जगह आशंकित हैं, क्योंकि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 2005 के पहले का बिहार आप लोगों ने देखा है, मैं ऐसा मानता हूं, हम लोगों ने भोगा है और बिहार के काफी लोगों ने भोगे हैं। तो उससे आप ये नहीं कह सकते। हां, हम विकास की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि गंगा पर कितने पुल बने, हमने बताया कि आज आप 5-5.5 घंटे में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया
सुपौल सहरसा अगर पहुंच सकते हैं। 2005 से पहले आज के बिहार में बिहार का नए-नए जिक्र गंगा आप पर करते पुल बन रहे हैं हैं। तो उसके 15 उसके बाद वाले साल की भी जिक्र हम कर लेते हैं। यहाँ पर जब मुद्दों की बात हमने लोगों से पूछी तो लोगों ने कहा विकास पर वोट देना चाहते हैं, यानी विकास एक मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, यानी उन्हें कहीं कमी महसूस होती है। दूसरी बड़ी चीज जो थी वो थी रोजगार। युवा कह रहे हैं बेरोजगारी पर वोट देंगे, हम जो हमें रोजगार देगा उसे वोट देंगे। तो अगर सुशासन ही था तो ये मुद्दे लोगों के मन में आए कहां से, रविशंकर जी? देखिए ऐसा है शायद श्वेता जी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो मुद्दे उठेंगे। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है और लोकतंत्र में लोगों को अपनी अपेक्षाओं का प्रकटीकरण करने का अधिकार है। लेकिन बिहार के नौजवान ये भी समझते हैं और बिहार के लोग ये भी समझते हैं कि किसमें वो कुवत है कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल के हमारे काम का रिकॉर्ड रहा है, तो शायद बिहार के लोग ये पूरा विश्वास करेंगे कि हमारी ये अपेक्षाएं चाहे रोजगार की हों या बाकी हों। आप मुझे ये बताइए, आज बिहार में बीपीओ खुलते हैं या नहीं खुल रहे हैं? आज अगर लगभग 35,000 जो हमारे सीएससी हैं, लगभग 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर लेकर के जा रहे हैं, बाकी डिजिटल सेवाएं देते हैं। आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार की ओर से 6 लाख का आंकड़ा दिया गया है पिछले 15 साल का, ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आप मुझे ये बताइए कि आज उसी पटना में चाणक्य लॉ सेंटर खुला है कि नहीं खुला है? चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला है कि नहीं खुला है? चलिए फैशन ये सब पर तो सर टिकमार्क जनता को लगाना है, बिहार टिकमार्क में जनता को लगाना है। ठीक है, ये सब पर टिकमार्क जनता को लगाना है। सही कहा। मेरा एक सवाल है सर, उसका जवाब दीजिए ना। ये बताइए कि बिहार के चुनाव में आप कूदिएगा कि नहीं कभी बिहार की राजनीति में? जी जी, बिहार की राजनीति में कभी आप कूदेंगे कि नहीं? क्योंकि जितने बीजेपी के यहाँ बड़े नेता होते हैं उन सबको आप लोग सेंटर में फिट कर लेते हैं और इसकी वजह से साल दर साल, हर 5 साल नीतीश बाबू के ही चेहरे पर बीजेपी को बढ़ना पड़ेगा आगे। देखिए, जनता भी इस सवाल पे ताली बजा रही है आपके लिए, रविशंकर जी। अंजना जी, ये आपका सवाल जो है ये बहुत खुराफाती सवाल है। देखिए, मैं आप गंभीरता से आपको जवाब देता हूं। पहले आपने ये कहां से मान लिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? हम बिहार के बेटे हैं, इसी पटना की मिट्टी में पैदा हुए हैं, आगे बढ़े हैं, मेहनत किया है। जेपी मूवमेंट, विद्यार्थी परिषद, 20 साल के सांसद, आज लोकसभा के सांसद, अटल जी की सरकार में मंत्री, आज फिर मंत्री। तो आप कैसे कह दिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? इसी मिट्टी ने मुझे वहां तक पहुंचाया है और मैं यहाँ के लोगों का नमन करता हूँ। आरजेडी की तरफ से एक टिप्पणी आ रही है कि बीजेपी इसी बहाने आत्मनिर्भर हो जाए बिहार में। ऐसा है, वो अपने विरासत को खोज करके आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने काम और वस्तुओं से आगे बढ़े। लेकिन श्वेता, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं ये सुनने में। हमारे अलायंस का एक वजूद होता है। नीतीश कुमार हमारा अलायंस आज का नहीं है। यह अलायंस पहली बार बना जब बिहार में चारा घोटाले की, भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही थी। याद है ना? रविशंकर का एक वकील का भी परिचय था। फिर 98 में वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री बनते हैं। फिर वहां से ये रिश्ता साथ बनता है। 2005 से थे, 1-2 वर्ष अलग रहे, फिर वापस आए। तो हमारी कोई आज की समझदारी या दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती है बिहार को आगे बढ़ाने और बिहार की कमजोरियों के खिलाफ संघर्ष करने और विकास की बात करने की दोस्ती है। हाँ, बीच में दोस्ती क्यों टूट गई थी? कौन सवाल? मेरे ख्याल में वहां पैनल पर लोग हैं, वो मेरा एक सवाल है इनसे, जो वहां पैनल पर लोग हैं उसका जवाब देंगे। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल करते हुए आपसे धन्यवाद लेंगे। एक छोटा सा जवाब इसका, क्योंकि आपने मेरे सवाल को ये कहकर टाल दिया सर कि इसमें खुराफात है, लेकिन इसमें खुराफात नहीं है। बीजेपी का बिहार में भविष्य है। आप लोग कभी अपने दम पर यहाँ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे या नीतीश बाबू के साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। 14 हो या 19 हो, दोनों बार भाजपा को स्वयं का केंद्र में बहुमत मिला कि नहीं मिला। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जो हमारे साथ चले हैं वो भी हमारे सरकार के मेंबर होंगे या नहीं होंगे।
तो आप इसको एक पॉजिटिव रूप में क्यों नहीं देखने की कोशिश करते हैं? ये मैं कहता हूं। बीजेपी आत्मनिर्भर है, हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, देश भर में, बिहार में, केंद्र में, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम रिश्ते निभाना भी जानते हैं और रिश्तों को साथ साथ विकास के माध्यम से जोड़ना भी चाहते हैं। अगर हमारी ये सोच है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन कई बार रिश्ते जब मजबूरी के मोहताज हो जाते हैं तो मुश्किलें आती है रिश्तों में। महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है।